फोमो भी हो सकता है जिसकी वजह से वो कर रहे होंगे। कुछ लोग तो जेन्युइन कनेक्शन ढूंढ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोगों को पीस मिल रहा है तो कर रहे हैं। रीजंस अलग अलग होंगे। ओके, बट आई एम श्योर फोमो। सबसे ईजिएस्ट मेथड जो आपने बोला कि शायद सिटिंग विथ योरसेल्फ, उसमें हम और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज हमें एक डिप्रेस्ड पेशेंट नहीं लगना कि हम अकेले बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, एंड इट डज नॉट लुक नाइस। कोई भी पेरेंट देखेगा, कोई एक्सटर्नल देखेगा, बोलेगा भाई क्या कर रहे हो। सो उससे बचने के लिए हम ऐसा एक 20-20-20 का रूल होता है जिसमें कि आप हर 20 मिनट्स पे ब्रेक लेते हैं 20 सेकेंड्स का। एंड उसमें यू डूइंग डिफरेंट थिंग्स एज इन 20 सेकेंड्स के लिए आपने डिस्टेंस में देखा, सो यूर एक्सरसाइजिंग योर आईज। 20 सेकेंड्स के लिए आपने नेक को स्ट्रेच किया, सो यूर हेल्पिंग योर दिस पार्ट विच बिकम स्टिफ सिटिंग ऑन द स्क्रीन। या फिर यू जस्ट ट्विस्टिंग सो दैट्स हेल्पिंग योर बैक। या फिर 20 सेकेंड्स के लिए आप बस शांत बैठ गए आंखें बंद करके। तो दिस नंबर ऑफ पेशेंट्स जो जेंजी के हैं वो ज़्यादा हीलिंग के लिए आ रहे हैं, और सारे हीलर्स का मानना है कि नहीं, जेंजी सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। बट क्या ये मार्केटिंग है कि हीलर कह रहा है कि नहीं, मुझे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं इसलिए जेंजी स्पिरिचुअल है, या एक्चुअली में उनकी रिक्वायरमेंट है? बिकॉज मिलेनियल्स में तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, या हमें बैठे बैठे एक ख्याल आया कि हम कौन सी एक स्ट्रेंज दुनिया में रह रहे हैं। हमारे पास इतने सारे टूल्स और अप्लायंसेस हैं जो हमारी लाइफ को बहुत इजी बना देते हैं, फास्ट बना देते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं। बट उस एफिशिएंसी और उस फास्ट पेस के वजह से हम अपने कुछ मोमेंट्स लूज करते हुए चले जाते हैं। चाहे वो मोमेंट्स, चाहे मेमोरीज हो, लोभ हो, एनर्जी हो, वो हम लूज करते हुए चले जाते हैं। और यही सब लॉस हमारा कहीं ना कहीं, चाहे हमारे स्किन पे, चाहे डाइजेशन पे, चाहे हमारे लाइफस्टाइल पे, चाहे हमारे रहन सहन में, कहीं ना कहीं ये दिखना शुरू हो जाता है। बट उस चीज को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए, यही सब प्रॉब्लम को हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है। ना तो ये कोई ऑनलाइन हेल्प, ना कोई एआई इसमें आपका मदद कर सकता है। तो इसी को समझने के लिए और डिकोड करने के लिए हमने एक बहुत अच्छी एक आपके लिए मेंबर बनाई है। उनका नाम है मिस शिप्रा। वो खुद एक हीलर है, वो एक कम्युनिटी मेंबर भी हैं, पॉडकास्ट मेंबर भी हैं, और अपनी एक चैनल भी चलाती हैं बाय द नेम ऑफ शिप्रा वाइस। तो शिप्रा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं खुद एक आईटी बैकग्राउंड से हूँ, और सभी आईटी बैकग्राउंड वालों का एक ही क्वेश्चन होता है कि हम अपने लाइफ को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि हम एक ही जगह पे 18 घंटे बैठे रहते हैं, लाइफ को भूल जाते हैं, खाना पीना हमारा इधर उधर हो जाता है, हमारे स्ट्रेस लेवल हाई हो जाते हैं। तो उस चीज को हम कैसे सॉल्व करें, उसको हम कैसे करें कि हम अपना ज़्यादा अपने लाइफ में ब्रेक ना करके, लाइफस्टाइल को चेंज ना करके, बट कुछ चीज़ें हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जैसे आईटी दुनिया में रहते हैं और हमारे वर्किंग आवर्स 18 आवर्स, 12 घंटे प्लस रहते हैं। उस टाइम फ्रेम में जब हम अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं, हम अपने मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा सीमित है, उस केस में हम ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने, या तो शुरू होने से पहले दिन के, या शुरू होने के बाद, या बीच-बीच में हम ऐसा क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारी कुछ जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना आए? um, तो अगर तो हम अपना टाइम स्पेंट ऑन स्क्रीन उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, बट हमें ये भी चाहिए कि हेल्थ भी ठीक रहे, फिजिकल मेंटल। तो एक 20-20-20 का रूल होता है जिसमें कि आप हर 20 मिनट्स पे ब्रेक लेते हैं 20 सेकेंड्स का। एंड उसमें यू डूइंग डिफरेंट थिंग्स एज इन 20 सेकेंड्स के लिए आपने डिस्टेंस में देखा, सो यूर एक्सरसाइजिंग योर आईज। 20 सेकेंड्स के लिए आपने नेक को स्ट्रेच किया, सो यूर हेल्पिंग योर दिस पार्ट विच बिकम स्टिफ सिटिंग ऑन द स्क्रीन। या फिर यू जस्ट ट्विस्टिंग सो दैट्स हेल्पिंग योर बैक। या फिर 20 सेकेंड्स के लिए आप बस शांत बैठ गए आंखें बंद करके। तो दिस यू कैन डू व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन। सो हर 20 मिनट के बाद में आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क यू स्पेंड 20 मिनट्स विद योर सेल्फ वे यू आर। आप या तो मेडिटेट कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, इफ़ यू बिलीव इन हायर पावर और आप पूजा पाठ करते तो आप
उनके साथ, भगवान के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. Similarly, you can do right before you go to bed. And it's essential that you cut off from the screen और आप सिर्फ अपने साथ 20 मिनट बैठें where you are centered, so that एक रिचुअल जैसा बन जाएगा जिसमें आपको पता है कि अब आपका वो वाला डे का वो वाला पार्ट खत्म हो गया. नाउ दिस इज मी टाइम, अब ये सिर्फ मेरे लिए है. तो जो सुबह कर रहे हैं 20 मिनट्स, वो ही रिपीट या फिर कुछ और जो आपको विच ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस एंड मेक्स यू हेल्प्स यू कनेक्ट विद योरसेल्फ, तो वो राइट बिफोर यू गो टू बेड. इसमें प्राणायाम भी कर सकते हैं विच इज़ वेरी इफेक्टिव. कई बार जो आईटी के लोग होते हैं विच हैव सीन सो कॉमनली, उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, राइट? तो वो लोग अगर इफ दे जस्ट स्पेंडिंग 20 मिनट्स ऑफ मकार चैंटिंग या फिर भ्रामरी प्राणायाम, जिससे वो अपने आप से कनेक्ट करते हैं, जिससे उनकी एंजाइटी शांत होती है, उससे उनकी नींद अच्छी आ जाएगी, विच इज़ देन डायरेक्टली impacting their mental health, physical health. So these things you can do throughout the day. Secondly, take out at least half an hour every day to exercise, to move your body. And we all know, ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि एक्सरसाइज से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, राइट? Everybody is more than aware. तो ये डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ेगा, that even if you're spending 12 hours plus on screen, sitting at one place, you do find at least 30 minutes of movement in the entire day for your physical health. So आपने बोला कि सुबह उठ के एक्सरसाइजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. बीच में आपने 20-20-20 का रूल बताया. उसके बाद आपने बताया कि चलो आपका सब काम खत्म हो गया, नाउ यू शट ऑफ, और अब आप स्क्रीन से डिटैच हो जाओ. आजकल की जितने भी आईटी के लोग हैं, उनको जेनजी बोलो, जो न्यू फ्रेश रिक्रूट्स आ रहे हैं, जेनजी हो गए, पुराने जो थे मिलेनियंस थे वो तो पुराने हो चुके हैं, और अब तो अल्फा बीटा और ये सब के नए आ रहे हैं. सो स्पेशली जेनजी के कैटेगरी में उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग रहता है. उनका या तो फ़ोन पे रहता है, लैपटॉप पे रहता है, या कंप्लीटली पार्टी मोड में रहता है. सो उनका ऑलरेडी लाइफस्टाइल बहुत अजीब हो रखा है, इन अ वे दैट वो अगर सेट होना चाहेंगे दे विल नीड टू डू बहुत ज़्यादा एफर्ट. ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्विक फिक्स है उनके लाइफ में एज अ बैंडेड, कि मैं ये चीज़ करूँगा, शायद मैं डेली करूँ, चाहे मैं 5 मिनट्स करूँ, 10 मिनट्स करूँ, तो हो जाएगा, मेरे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. क्योंकि उनके लिए अटेंशन स्पैन इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उनका होता नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते. सो ऐसा क्या है कि वो 5 मिनट्स डेली, 10 मिनट्स डेली जो रोज़ करेंगे, उनको कुछ फील होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो मोटिवेशन होगा कि हाँ, अब मैं और कुछ कर सकता हूँ. तो सी जेनजी, हमें लगता है कि उनका लाइफस्टाइल या उनका रहन सहन बिगड़ा हुआ है. इफ यू लुक एट इट फ्रॉम देयर आईज, दे आर वेरी सॉर्टेड. एंड आई हैव वर्कड विद सो मेनी जेनजीज, दे आर वेरी वेरी सॉर्टेड. हमारे एक्चुअली मिलेनियल्स आर द पीपल हु आर कंफ्यूज्ड, बिकॉज दे उनके सामने डिजिटल लाइफ बाद में आई है. जेनजी हैज ग्रोन अप विद द डिजिटल लाइफ. उनको पता है मैनेज कैसे करना है. और एक ये भी स्टेज आ गया है जहाँ पे उनको कट ऑफ तो करना है, पर कट ऑफ करके उसके अलावा क्या चीज ऐसी कर सकते हैं जो इसको कॉम्पनसेट कर सके. राइट. सो यूल बी सरप्राइज टू नो दैट दे हैव देयर ओन थिंग्स टू फोकस ऑन. They are more spiritual than us. They have more practices that they're doing. Gen Z वो है जो भजन कीर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा inclined है, more than millennials. Okay, I'm being very honest about this. वो कैसे? This is, I mean, you'll have to do some research on this, but this is what it is right now. They are, वो ज़्यादा bend हो रहे हैं इस तरफ. Because हम 40s, 50s के बाद हो रहे हैं, because सब अचीव कर लिया, सब कर लिया. दे हैव सीन दैट लाइफ मच अर्लियर. उनके लिए वो जो एक सैचुरेशन पॉइंट है वो पहले आ गया ना. उन्होंने सब कुछ, इतना सिमुलेशन है हर तरफ से, डेटा का, इतने डिवाइसेस हैं, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. सैचुरेशन उनके पास ज़्यादा जल्दी आ गया है मिलेनियल से, राइट? अब जितना ज़्यादा जल्दी सैचुरेशन आएगा उतना ज़्यादा जल्दी वो इसके बियॉन्ड क्या है उसकी तरफ जाएंगे, राइट? तो अब वो ही उनका चल रहा है कि ठीक है, डिवाइसेस हैं और ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट वी डोंट वांट दिस लाइफ फॉरएवर. वी वांट टू सी व्हाट इज बियॉन्ड दिस. हमें लगता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं और वो ऐसे ही रहते हैं, बट आई थिंक दे आर
very focused and I don't think we should disturb them. They know what they're doing, बट honestly. कहीं ना कहीं से ये सारी जेंजीज में कहीं ना कहीं ये फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं अगेन डेटा ओवरलोड है उनमें दे आर वेरी एक्सपोज टू दैट डेटा बट कहीं ना कहीं वो भी पूछते हैं डिफरेंट चैनल से डिफरेंट फोरम्स में दैट अगर हमें अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करना है हमारे प्रीवियस जनरेशन से कनेक्ट करना है सम सिंपैथी सम एम्पैथी दिखानी है वो कैसे करें बिकॉज वो सबसे बड़ा जनरेशन गैप Yeah, जो yeah. क्रिएट हो जाता है बिकॉज पेरेंट्स बच्चों से कनेक्ट नहीं करते बच्चे जो हैं जब बड़े होके शादी हो जाती है तो वो अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं तो उनको एक कॉमन सेगमेंट चाहिए वो कॉमन सेगमेंट कैसे लाना है वो एक अलग एक प्रॉब्लम है वो बट कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना है और वो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए अब I think communication is the key, right? मतलब सबसे पहले तो अगर एक गैप आ ही गया है तो वो गैप को ब्रिज करने का सबसे इजी तरीका कम्युनिकेशन है और अगर वो ये लोग सर्च कर रहे हैं कि ये कैसे ब्रिज करें गैप को तो वो ही एक फर्स्ट स्टेप है, राइट? इफ यू लुक एट द जनरेशन बिफोर तो उनका उनके पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट था एंड दे डू नॉट इवन नो कि किससे पूछें कि कैसे फिल अप करना है ये गैप, राइट? अब वो गैप है तो वो गैप ही है, वो वैसे ही चल रहा है, वो कभी फिल अप ही नहीं हो रहा है। पेरेंट्स तो कभी वो स्टेप ले नहीं रहे हैं कि यू नो लेट्स ब्रिज दिस गैप। अगर जेन ज़ी ये पूछ रही है व्हिच मीन्स दैट एटलीस्ट दे वांट टू, राइट? तो दिस इज अ वेरी गुड नाइस स्टेप। अगर ये फिल अप करना है एंड इफ द एआई हैज नॉट गिवन देम द राइट आंसर तो मेरा तो ये रहेगा दैट जस्ट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। जो भी चल रहा है लाइफ में जो भी चल रहा है उसके बारे में ऑन डिनर टेबल नहीं तो अब तो व्हाट्सएप पे सारी फैमिली ग्रुप्स हैं उसमें बस मैसेज करना शुरू कर दो कि यू नो दिस हैपेंड इन द डे हाउ डू आई डील विद दिस या फिर समबडी सेड दिस टू मी व्हाट शुड बी माय रिएक्शन सो जस्ट स्टार्ट शेयरिंग ये जो आपने Bit जो by bit. पॉइंट बोला कि मैं मैसेज कर दूं इससे मुझे याद आया कि मैसेज करने वाला इतना ज़्यादा रैम्पेंट हैबिट है कि पहले हम सोचते थे अपने पेरेंट्स से कि कैसे बात करें फिर हम ऐसे फेज पे है कि चलो बात तो हो गई अब उनको कन्विंस कैसे करें कि हमने जो बात करी है वो सही करी है आज की डेट में जो जेनजी हो गया या उनसे भी आगे जो अल्फा स्टेज आ गए अब वो बात नहीं करते अब वो सीधा रील भेजते हैं वो सीधा शॉर्ट वीडियो भेजते हैं कि मेरा ये मतलब था आप समझ लो सो अब उसको फिर कैसे वो करे कि अब पेरेंट्स क्या है वो तो समझेंगे कि मेरे को तो रील आया अब वो पूरा रील देखेंगे उसको भी डिकोड करने बैठेंगे कि अब उसका मतलब क्या है अब उसका लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है और वो बच्चों के पास जाएंगे वो बात करने जाएंगे बच्चों में मैंने तो ये नहीं मतलब था मेरा कुछ और मतलब था या इमोशनल आउटरीच हो जाता है बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने रील भेज दिया या कुछ मैसेज कर दिया अब वो पेरेंट्स हेडेक है कि समझने के लिए कि अब कैसा है अब फॉर एग्जांपल मेरे मदर ने मुझे एक रील भेजा कि अच्छा बेटा क्या क्या बनना है फॉर एग्जांपल अब उसको मैं किस तरह ट्रीट करूं अब उसको नेगेटिव की ट्रीट भी ट्रीट कर सकता हूं कि भाई मैं तो हुई नहीं या मैं पॉजिटिव का उसमें वाइब लूं कि हाँ मैं अच्छा हूँ शायद अच्छा और हो सकता हूँ या मैं उसको टोटली वो सोचूं हाँ चल रील ही भेजा होगा आजकल वो भी प्रॉब्लम हो रही है और अगेन क्वेश्चन वो आता है कि डेटा ओवरलोड कि हम इतना ओवर थिंक कर जाते हैं कि हम उस ओवर थिंकिंग में ये खो जाते हैं कि एक्चुअल मैसेज था क्या दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम जो सो दिस इज ऑल्सो पर्सनैलिटी टाइप ना। अगर कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि लैंग्वेज ही हो आपको अपना आइडिया कम्युनिकेट करना है ना वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब अगर हम सब बोल रहे हैं दुनिया बदल रही है तो थोड़ा थोड़ा तो सबको बदलना ही पड़ेगा साथ साथ में। वी कांट एक्सपेक्ट कि नहीं आप मुझे लिख कर ही भेजो या आप मुझे शब्दों में ही बोलो कि आपके मन में क्या है। इफ आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट थ्रू अ रील तो ठीक है लेट मी अंडरस्टैंड दैट रील तो मैं उससे बिकॉज मे बी इट्स डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली वो एटलीस्ट एफर्ट लेके एक रील के थ्रू बता रहा है तो उसको वैसे समझ लो। और अगर पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट है चाइल्ड से कम्युनिकेट करना और अगर रील भेजी है तो इट इज ऑल्सो अ वेरी पर्सनालिटी डिपेंडेंट उसका कंक्लूजन पर्सनालिटी पे जाएगा कि वो बच्चा पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे ले रहा है पीछे पास्ट एक्सपीरियंस क्या है क्या कुछ हुआ होगा जो रील आई है देयर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। बट आई एम सेइंग कि अगर आप कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो आप शुरू तो करो यू नो सो एंड डोंट लेट्स बी ओपन लेट्स नॉट जज कि रील से कैसे कम्युनिकेट हो रहा है व्हाट्सएप चैट से क्यों कम्युनिकेट हो रहा है। लेट्स नॉट बी रिजिड एटलीस्ट शुरू तो हो रहा है यू नो
राइट। क्योंकि ये पेरेंट्स का ये भी कंप्लेन रहता है कि बच्चे स्पेशली टीनेजर्स ऑनवर्ड्स की बात नहीं करते हैं, रूम में रहते हैं। अगर वो ऐसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दैट इज ट्रू, बट एक चीज और होता है इसमें कि जो बच्चे होते हैं या कोई भी आजकल के सेगमेंट के लोग हैं, वो अपने अंदर फिर इमोशंस भी बहुत स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अब कॉन्वर्जेशन तो हो नहीं रहा, अगर हो भी रहा है तो वो बहुत मिसगाइडेड है, ब्रोकन है। अब उसके वजह से लोग अपने मन में बहुत ज्यादा इमोशन स्टोर करते हैं। अब दे नीड अ वेंट। अब उनको ये नहीं पता कि वेंट कैसे करें। अब वो अपने पेरेंट्स पे वेंट कर देते हैं, खुद पे वेंट कर देते हैं, ड्रास्टिक एक्शंस ले लेते हैं बिकॉज कोई सुनने वाला नहीं है। अर्लियर मेथोडोलॉजीज में ये होता था कि काउंसलिंग करो, थेरेपी करो। उससे पहले भी होता था कि चलो कुछ ना मिले तो आप मेडिटेशन कर लो। बट आप मेडिटेशन भी करने जाओ, आप अपने थॉट्स में इतना डिस्ट्रैक्टेड और इतने उलझ जाते हो कि ये नहीं पता होता कि अब क्या करना है, राइट? सो उस केस में भी फॉर दोज पीपल कि जो नहीं समझ पा रहे हैं कि अब उनको वेंट कैसे करना है, तो उनको क्या स्टेप लेना चाहिए? मतलब वेंट कैसे करें, हाँ, इमोशंस कैसे वेंट बाहर कैसे करें? निकालें? हाँ, चाहे अगर लेट्स इमेजिन कि अब किसी से बात नहीं हो पा रही है। ऑब्वियसली आप कोशिश कर रहे हो कम्युनिकेट करने की, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एंड यू नीड अ इंटरवेंशन, यू नीड अ हीलिंग टाइप ऑफ। डेफिनेटली, आई मीन अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो और इमोशंस स्टोर्ड अप है, दैट्स गोइंग टू लीड टू डिजीजेस, यू डोंट वांट दैट। तो उसके लिए बेस्ट है यू गो टू अ थेरेपिस्ट और बात करो, पर्सपेक्टिव समझो क्या क्या हो सकता है, आप कहाँ गलत हो और कहाँ आपने गलत समझा है। इट्स बेस्ट इफ यू टॉक टू समबडी, टॉक टू योर फ्रेंड्स, if not talk to yourself, take out some time, talk to yourself, but not internal communication, internal dialogue नहीं, बोल बोल के मतलब अंदर से निकालना है। नहीं तो राइट इट डाउन। ओके, सो जर्नलिंग रियली रियली हेल्प्स। जो भी इमोशंस अंदर स्टोर्ड है उनको लिखना शुरू कर दो। ये इंसिडेंट हुआ, उसको लिखना शुरू कर दो। जब लिखेंगे तो वो सारा इमोशंस बाहर निकल आएंगे, अंदर नहीं रह जाएगा। एंड इफ नन ऑफ दिस वर्क्स फॉर यू एंड नन ऑफ दिस इज योर स्टाइल, देन यू टॉक टू योर गॉड, विच मीन्स दैट आप फिर भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। एंड व्हेन यू टॉकिंग टू योर गॉड, देन टॉक लाइक, वो भी एक इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, वो भी आप बोलो, लाइक दे शुड बी साउंड, दे शुड बी वर्ड्स, यू आर एक्चुअली स्पीकिंग इट आउट। इसमें होता क्या है दैट इंटरनली यू हैव लेफ्ट योर प्रॉब्लम्स ऑन अ हायर पावर। अब जो मानते हैं इन अ सुपीरियर एनर्जी, वो तो कर सकते हैं। जो नहीं मानते हैं, देन दे हैव अदर थिंग्स टू डू ना। जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बातें कर लो, रिलेटिव से, कोई ओल्डर रिलेटिव एक्सेट्रा, ये सब कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्पीक इट आउट। कुछ ऐसे रिचुअल्स भी हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे तिब्बतन अगर आप कल्चर में जाओगे, वो एक सिंगिंग बाउल यूज करते हैं टू रेजोनेट विथ दैट पर्टिकुलर बाउल, ताकि आपकी खुद की एनर्जीज और बाउल की एनर्जी मिल जाए, और आप उनका ये मानना है कि अपनी एनर्जी को बाउल में वो ट्रांसफर कर देते हैं, या बाउल की जो ट्रंक्विलिटी है या वाटर उसमें फिल है, उसकी ट्रंक्विलिटी अपने में ले लेते हैं, सो दैट दे बिकम मोर मोर काम। ऐसा कुछ रिचुअल्स भी हैं। I mean, to feel calm, to release emotions, उसके लिए तो सिर्फ यही है that you talk. Okay. Okay, because emotions, if they're not taken out, then they manifest into diseases. ये जो therapies हैं, they help you just calm down. ओके, ये साथ साथ आप कर सकते हो। जो आप साउंड हीलिंग की बात कर रहे हैं, उसमें जो साउंड एक बोल से निकलती है, दिस काम्स योर सेल्स डाउन, बिकॉज आप फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर पा रहे हो। तो जो आपके, जैसे हम म्यूजिक भी सुनते हैं, तो कभी हम म्यूजिक सुन के टेंस हो जाते हैं, म्यूजिक सुन के कभी हम बहुत हैप्पी डांस स्टेट, फेस्टिव स्टेट ऐसे में आ जाते हैं। दैट्स बिकॉज द सेल्स हैव आर देन मूविंग इन दैट पेस, दैट स्पीड। तो sound healing will help you calm your body down, but it does not help in venting out the emotions. Venting out के लिए आपको सिर्फ बात करना है, that is the only solution. सो हमारे पहले कॉन्वर्जेशन में आपने बोला था कि जेनजी और मिलेनियंस में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल शायद जेनजी लोग हैं। तो आपका ऐसा क्यों कहना है कि वो जेनजी ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यों है? Because like I said, उनका saturation हमसे ज़्यादा जल्दी आया। They've grown up in the digital era, right? उनके पास बचपन से ही डिवाइसेस हैं, इंफॉर्मेशन हाथ में है।
दे आर मोर कनेक्टेड विद एआई, एंड जिस वजह से उनका जो एक डिस्कनेक्ट विद अदर पीपल है वो ज़्यादा जल्दी आ गया हम लोगों से, बिकॉज वी ग्रो अप विद फ्रेंड्स, वी प्लेड आउटसाइड, वी डिड स्टफ. इन लोगों में उतना नहीं था, सो दे ग्रो अप विद डिवाइसेस, राइट? नाउ एक टाइम के बाद में एवरीबडी वांट्स दैट कनेक्शन, एंड हाउ डू यू कनेक्ट विद योरसेल्फ? बिकॉज डायरेक्टली कोई ऐसे बैठकर अपने आप से मेडिटेट करके कनेक्ट करना सबके लिए इजी नहीं है, मुश्किल है. But you need a medium to do it. So they feel more connected, or they feel that connection will happen easily with themselves if they're connected via divinity. You know? तो उनका झुकाव अपने आप उस तरफ ज़्यादा है. Because everybody needs belonging, right? अब आप सारा टाइम अगर एक रूम में डिवाइस पे निकाल रहे हो, what do you belong to? वहाँ पे उनकी अलग अलग कम्युनिटीज होंगे, बट उसके अलावा उसके आगे क्या है? सो टू कनेक्ट विद देमसेल्व्स दे डिपेंड ऑन द डिविनिटी, व्हिच इज व्हाई इन लोगों में स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा है, बिकॉज बहुत पहले से ये शुरू कर देते हैं. एंड दे वेरी सॉर्टेड पीपल. इनको पता है कि क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, कैसे सीक आउट करना है. ये सब इंफॉर्मेशन निकालने इनके लिए ईजी है. कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कहाँ पे कौन सी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, कहाँ जाके हम मिल सकते हैं. सो मेनी कम्युनिटीज दीज डेज जो जेंजीज जिसमें जाते हैं, जिसका पार्ट है, और वहाँ जाके देर जस्ट टॉकिंग, देर जस्ट देर कनेक्टिंग विद ईच अदर. एंड देर सिमिलरली ऐसे भी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज हैं, जहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं. इस्कॉन जैसी इस्कॉन में भी जेंजी का फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है. सो विच व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हम लोगों में ये वाला डिपेंडेंस बाद में आया है, पर इन लोगों में पहले से है. तो जैसे आपने बोला कि जेंजी इज मोर स्पिरिचुअल देन प्रोबेबली मिलेनियल्स और previous generations, तो is it related to FOMO, जिसमें this means fear of missing out, या उनको लगता है कि कुछ और ही एलिमेंट है इसमें? तो definitely if your friends are doing something you want to be a part and experience it. तो अगर सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि इसमें कैन आई कनेक्ट विद इट और नॉट. तो फोमो भी हो सकता है जिसकी वजह से वो कर रहे होंगे. कुछ लोग तो जेन्युइन कनेक्शन ढूंढ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोगों को पीस मिल रहा है तो कर रहे हैं. रीजंस अलग अलग होंगे. ओके, बट आई एम श्योर फोमो भी एक रीजन होगा. क्या पीयर प्रेशर भी एक रीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. ओके, बट अगर इन सबको भी देखा जाए, इवन इफ वी से कि स्पिरिचुअलिटी वाइज जेंजी इज बेटर, बट सबसे ज़्यादा हीलिंग ये जेंजी ही ले रहे होते हैं, और जेंजी इज जल्दी हीलिंग मांगने का भी डिमांड कर रहे होते हैं. ऐसा क्यों? लेट्स से Gen Z is more open to healing. ओके, Okay, millennials are, और उसके पहले वाले जनरेशन they don't believe in healing. तो ये लोग हैं जो समझते हैं कि हीलिंग की मुझे जरूरत है और मुझे चाहिए. पहले वाली जनरेशन को मालूम ही नहीं है कि उनको हीलिंग की जरूरत भी है, तो इसीलिए वो नहीं ले रहे हैं. पर हीलिंग की जरूरत किसको नहीं है, राइट? एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर. दीस गाइज आर जस्ट मोर ओपन अबाउट इट. तो जैसे हमने ये बोला कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो जेंजी के हैं वो ज़्यादा हीलिंग के लिए आ रहे हैं, और सारे हीलर्स ही का मानना है कि नहीं, जेंजी सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है. बट क्या ये मार्केटिंग है कि हीलर कह रहा है कि नहीं, मुझे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं इसलिए जेंजी स्पिरिचुअल है, या एक्चुअली में उनकी रिक्वायरमेंट है? बिकॉज मिलेनियल्स में तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, या हमें खुद नहीं पता था कि प्रॉब्लम है. सो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि सारे हीलर्स का ये कहना है कि नहीं, जेंजी स्पिरिचुअली सॉर्टेड है? एक तो मैं ये नहीं मानती कि जेंजी सब ज्यादा स्पिरिचुअल हैं. मैं ये मानती कि उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी बेटर है और थोड़ा जल्दी आ जाता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. बट सी, ऑल आई एम सेइंग इज दैट दे आर मोर ओपन टू हीलिंग. ओके, तो इसीलिए वो सीक आउट करते हैं हेल्प. दे आर ओके टू आस्क फॉर हेल्प. दे आर ओके टू आइडेंटिफाई कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ और मुझे हेल्प चाहिए इसमें. पहले क्या होता था कि आप पेरेंट्स से बात कर रहे हो, आप सॉर्ट आउट कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स. कुछ पेरेंट्स वर ओपन टू डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट, एंड कुछ पेरेंट्स वुड शट यू अप. देन यू आर जस्ट लेफ्ट अलोन विद योर प्रॉब्लम्स.
तो राइट? आजकल के पेरेंट्स कुछ ऐसा कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि जेनजी को लगता है कि नहीं, हम पेरेंट्स और घर की कम्युनिकेशन ना करके हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वी कांट जनरलाइज़ इट बिकॉज़ सब फैमिलीज़ डिफरेंट हैं। कई नॉट ऑल जेन ज़ीज़ आर लुकिंग फॉर हीलिंग, राइट? पर जो नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे, सिर्फ़ वही तो हेल्प ले रहे हैं। ऐसे तो अब तो हीलिंग हैज़ बिकम मोर कॉमन, थेरेपी हैज़ बिकम सो मच मोर कॉमन। अब तो सारे एज ग्रुप ढूँढ ही रहे हैं कि कैसे अपने जो जो भी इश्यूज़ हैं, उसको हम ईज़िली कैसे सॉर्ट आउट करें। बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू डील विद the issues all through their lives also, right? So it's the whole concept has become more open to everybody, but Gen Z इतने stuck up नहीं है कि वो ये चीज मानना नहीं चाहते हैं। वो they're open, they want to seek it out. सो हम ये मान लिया, एक ग्राउंड रूल सेट कर लिया कि जेनजी स्पिरिचुअल है, हीलिंग के लिए ओपन है, कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहा है कि हीलिंग कैसा चाहिए, बट क्या उसको रियली हीलिंग चाहिए? बिकॉज अगर जो ऑलरेडी इन ट्यून है विद देमसेल्व्स, या वो पता है कि उसको प्रॉब्लम है, उसको हीलिंग चाहिए, तो क्या वो रियली हीलर के पास जाएगा? क्या वो खुद चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती हैं? और अगर एक बार उसको एक बार गाइडेंस मिल गया, तो क्या वो बार बार जाने की कोशिश करेगा? स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग ये मतलब ये कोई नहीं बोल सकता कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है, और अगर आपको हीलिंग की जरूरत है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। ये तो दो अलग अलग चीजें हैं, राइट? आई एम सीकिंग स्पिरिचुअलिटी, आई एम सीकिंग डिविनिटी। इट डज नॉट मीन आई डोंट हैव इश्यूज। जबकि अगर मेरे पास इश्यूज हैं तो मैं ज्यादा ही सीक आउट करूंगी, राइट? I will want to depend more on a higher power if I have more issues. Now, all I'm saying is that they are more connected with what they need. They are more aware of what they need, what they require. तो वो स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही पैशन से सीख कर रहे हैं जितने पैशन से वो अपना को ठीक करना चाहते हैं, यू नो। सो उसके लिए वो क्या क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो उन सबके पास जाएंगे, जिसमें थेरेपिस्ट भी हो सकता है, जिसमें कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स हो सकता है, जिसमें योगा हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल। इट्स जस्ट दैट दे आर मोर अवेयर, मोर ओपन। बट ये सब अवेयरनेस का भी कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए, राइट? अगर आप अवेयर हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी अच्छी लग रही है, या स्पिरिचुअलिटी से आपको कुछ फायदा होता है, राइट, उसका भी कोई डायरेक्शन होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ब्लाइंडली करोगे तब भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे स्पिरिचुअली आगे जाओ, चाहे हीलिंग पे जाओ, चाहे जैसे मर्जी भी जाओ, वो जो राइट डायरेक्शन है वो उनको कैसे मिलती है? बिकॉज अगेन डेटा सब जगह अवेलेबल है, बट डायरेक्शन कहीं पर भी नहीं है। डायरेक्शन मीनिंग विच paths to choose? हाँ, विद पास टू चूज Towards what? टुवर्ड्स सेल्फ बैलेंस। तो वो तो अगेन इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, राइट? मुझे कौन सा पाथ मेरे लिए अच्छा रहेगा वो मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करके ही फिर डिफाइन कर सकती हूँ, यार दिस इज वर्किंग फॉर मी, सो आई एम गोइंग टू गो दिस रूट। कुछ लोगों को आई मीन दे जस्ट प्रैक्टिसिंग योगा और उनको उससे बहुत आराम मिल जाता है, दे फील वेरी काम, वेरी स्टेबल। जो लोगों में पित्त बहुत ज्यादा है उन लोगों को योगा में नहीं मजा आएगा, दे विल फाइंड समथिंग एल्स टू डू व्हिच ब्रिंग्स देम calmness. So it's everybody has their own path. They'll have to figure out through practicing different means and then zeroing down on one or two. बट वो स्टार्ट कहाँ से करें ये सब चीजें करना, अगर उनको कुछ Start- भी चाहिए तो? हाँ, तो अगर उनको if they're wanting to connect with themselves, if that's your question, then start with what is easiest. Sitting with yourself. Sit and just ask yourself questions about what I want, where I want to be, where am I going wrong, मुझे लाइफ में चेंज क्या करना है। आई मीन स्टार्ट बाय आस्किंग वेयर यू आर एट एंड वेयर यू वांट टू बी, ओके? एंड देन उसके बाद में अगेन इफ you're able to, mantra chanting will give you a lot of connection. Hanging out with friends, talking to them about what you want, where you want to go, just communicating with them helps a lot. So my whole point with you here is that communication is the key. आप जितना अपने बारे में कम्युनिकेट करेंगे उतना आपको अपने बारे में समझ आएगा। सो स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो जैसे हमने बोला कि कम्युनिकेशन इज की, अब कम्युनिकेशन इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, सो दैट इज एक फॉर्म ऑफ मेथड।
अब ये जो सबसे ईज़िएस्ट मेथड जो आपने बोला कि शायद सिटिंग विथ योरसेल्फ, उसमें हम और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज़ हमें एक डिप्रेस्ड पेशेंट नहीं लगना कि हम अकेले बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं एंड इट डज़ नॉट लुक नाइस। कोई भी पेरेंट देखेगा, कोई एक्सटर्नल देखेगा, बोलेगा भाई क्या कर रहे हो? सो उससे बचने के लिए हम ऐसा क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करें या किसको बताएँ? कुछ कुछ एक स्टेप लेना पड़ता है। हम अकेले एकदम से यू कैन नॉट स्टार्ट। सो ऐसा क्या कुछ स्टेप ईज़ीएस्ट जो स्टेप ले सकते हैं विदाउट रियली लुकिंग लाइक अ डिप्रेस्ड पेशेंट? I mean, I first of all, I don't think that they will look like a depressed patient if they're sitting with themselves. They are just trying to आप किसी को भी मेडिटेशन बैठे हुए देखेंगे, आप नहीं बोलेंगे कि वो डिप्रेस्ड है, राइट? I mean, you have to do it for yourself. You Yeah. don't have to see कि how am I looking right now if I'm doing this. If you don't want, if this is not your thing, if you can't sit with yourself, then I understand. Then there's so many other things you can do. Start with pranayam, helps you connect with your body directly, with your mind directly. तो कोई भी एक प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं. They will need definitely an expert to help them. But pranayam is a very effective way to connect with your mind and your body at the same time. वहाँ से शुरू कर सकते हैं. Mantra chanting is a very effective way of again connecting with your mind and your body because आपका उसमें directly sound आ रहा है and then it is directly impacting your mind. तो वो कर सकते हैं. Now these are the things you can do sitting with yourself. Okay. इसके अलावा what ऐसा कोई स्टेप जो कि अपने अलावा किसी और को भी इन्वॉल्व कर रहा है, उसमें easiest to do for Gen Zs would be to start communicating with AI right now. Like what to do, how should I begin? They will get a direction from there only. But I do not recommend this, but I'm sure all of them are doing it right now. Yeah. But go to seek out the communities. There's so many communities here जो इस पे काम कर रही है इस टाइम पे. You know, they're very easy to find. जहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल रहे हैं who are going through the similar things, you check with them what are you doing and you know give your experience, you exchange experiences that I've done this, इसका result ये था, what have you done. You meet people to gain connection, you meet people to build something. तो कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा है, उसमें जा सकते हैं जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं. यहाँ पे आपको पीपल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा एंड यू कम्युनिकेटिंग ऑल्सो एंड यू डोंट हैव टू सिट विद योरसेल्फ एंड लुक डिप्रेस्ड. ओके. और इस सब में तो ये तो आपका प्राइमरीली फिजिकल रिहैबिलिटेशन हो गया, चैंटिंग हो गया. तो क्या फूड आल्सो मेक्स एनी डिफरेंस हियर? कि आप कौन सा टाइप ऑफ फूड खाओ व्हिच बेसिकली calms you down, which helps you emotionally also? Sattvic food will help you, like anything that is not fried. If you have to really go into it, then have only sattvic food if you want to depend. So you can't really say ki, should I change my food to connect with myself? It will help you, but it will not change you. Change तो सिर्फ दिमाग से आएगा ना, mental change ही आएगा. तो yeah, it can definitely help you feel more relaxed, more calm, have food before 5 p.m. Don't eat anything after that. Have light food for dinner. These things will calm you down, definitely give you good sleep. तो ये जो आपने बोला कि सात्विक फूड का इनटेक, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अलग एक टॉपिक बन जाएगा. बिकॉज इसको अगर हम जाएंगे तो फिर बहुत कुछ खुल के आएगा और कुछ तंत्र मंत्र और यंत्र का तीनों का कॉम्बिनेशन बन के निकल के आएगा. सो प्रोबेबली हम नेक्स्ट जब मिलेंगे सो विल टॉक मोर अबाउट दिस. Definitely. और उसमें फिर इसी पे डिस्कशन करेंगे कि फूड एंड लाइफस्टाइल एंड मोर टुवर्ड्स ऑर्गेनिक लिविंग में और कैसे अच्छा कर सकते हैं. Surely, yes.